देखेंगे सवाल 3। तीसरी सवाल कह रही है आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है ये हमें बताना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी या बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे AD का 1/4 भाग, AD का 1 निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और टोटल गमलों की संख्या 100 है तो 100 का 1/4 निकालेंगे। तो बच्चों 100 का 1/4 निकालेंगे तो यहाँ पे निहारिका है, निहारिका है तो 100 का 1/4, तो 100 का 1/4 निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारा 100 का 1/4 का मतलब है 100 गुणे 1/4, तो 100 गुणे 1/4 करेंगे तो 25 आएगा यानी कि। और दूसरी पंक्ति में है तो भुज कामा कोटि यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2,25 और इससे कुछ दूरी पर बच्चों एक और लड़की है, उसका नाम क्या है भाई? तो उसका नाम है प्रीत। तो प्रीत AD का 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। तो यहाँ पे है प्रीत, यहाँ पे प्रीत है और प्रीत जो है वो AD का 1/5 भाग दौड़ती है, मतलब कि 100 का 1/5 तो 4 विषम में, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। और प्रीत किस पंक्ति में है बच्चों? तो 8वीं में है तो ये हो जाएगा 8,20 इतना हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है और इन दोनों की बीच की दूरी बतानी है और इन दोनों के ठीक बीच में अगर एक लड़की है, इन दोनों के ठीक बीच में एक रश्मि नाम की लड़की है, वो अगर एक झंडा गाड़ती है तो इस झंडे का निर्देशांक क्या होगा ये बताना है। तो हम मान लेते हैं ये X, Y होगा, हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है। तो हमें बच्चों X, Y निकालना है और AB के बीच की दूरी क्या होगी ये निकालना है। तो AB के बीच की दूरी निकालने के लिए, और ये हमारा ठीक मध्य बिंदु में है तो ये हमारा M हो जाएगा और ये हमारा M हो जाएगा, यानी कि AC M और BC भी M हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बिंदु AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकालेंगे AB, तो AB इसको हम X1, Y1 मान लेते हैं बच्चों, इसको हम मान लेते हैं X2, Y2। तो AB बराबर होगा अंडर रूट के अंदर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर X2 का मान है भैया 8 माइनस X1 का मान है 2 पूरे घाते 2 प्लस Y2 का मान है बच्चों 20 माइनस Y1 का मान है 25 पूरे घात 2, तो पूरे की घात 2 है। अब AB बराबर हो जाएगा रूट के अंदर ये हो जाएगा 6 घाते 2 और प्लस माइनस 5 घाते 2। तो AB बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 6 छंग 36 माइनस प्लस 5 25, यानी कि होगा AB बराबर 36 में 25 जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल आया 1 और 2 1 3 3 2 5 1 6, यानी कि ये आ गया बच्चों 61 मात्रक। तो एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, एक आंसर हमारा हो जाएगा ये, और दूसरा आंसर हमसे कहा है C का निर्देशांक। तो C के निर्देशांक के लिए, तो C के निर्देशांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हो जाएगा X, Y बराबर
सी के निर्देशांक के लिए हो जाएगा x कामा वाई, एक्स कामा वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 कामा y1 और ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब लगाएंगे तो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है बच्चों, और m1 का मान m है, m2 का भी मान m है। तो ये हो जाएगा x कामा y बराबर हो जाएगा m1 की जगह m लिखेंगे गुणे x2 है हमारा 8 प्लस m2 की जगह पर m लिखेंगे गुणे x1 है बच्चों हमारा x1 है 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे m1 भी m है और m2 भी m है। कामा लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा m1। तो यहाँ पर बच्चों m1 भी m है, m1 गुणे y2 है हमारा 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस m2 की जगह पे m रखेंगे और y1 है हमारा 25, तो 25 लिखेंगे और बटे में हो जाएगा m1 की जगह m2 की जगह m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x कामा y बराबर 8 का गुणा m में होगा तो ये हो जाएगा 8m प्लस का हो जाएगा 25m बटे में m प्लस m मिलके हो जाएगा 2m, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20m और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 25m बटे में हो जाएगा 2m। तो इसको और हल करेंगे तो x कामा y बराबर हो जाएगा x कामा y बराबर 8m 25m जुड़ेगा तो 8 5 13, यानी कि ये हो जाएगा 33m बटे में 2m और कामा ये हमारा हो जाएगा बच्चों 45m बटा में 2m। तो m से m कट जाएगा, यानी कि x कामा y बराबर होगा 33 बटा 2 कामा 45 बटे 2। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे काट देंगे बच्चों तो 2 1 2 और 2 1 2 1 3 इसमें गया 13 बना, 2 6 12 दशमलव 2 5 10, 2 1 2 2 दूना 4 2 दूना 4.5, यानी ये हो जाएगा x कामा y बराबर 12.5 कामा 22.5 और यही हो जाएगा बच्चों बिंदु C का निर्देशांक और यही हो जाएगा आंसर इस सवाल का।